बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, एक ऐसा विशाल और लंबा चौड़ा आदमी जिसे देखकर 80,000 लोग डर कर थर थर कांपने लगे। इतिहास का वो बहादुर सिपाही जिसका सामना करने की जुर्रत बड़े बड़े पहलवानों में ना थी, लेकिन एक गरीब चरवाहा जो जानवर चराता था, उसने इसे एक वार में कैसे पछाड़ दिया। वो चरवाहा कौन था और इस लंबे चौड़े आदमी का खात्मा कैसे हुआ? मेरे दोस्तों, पुराने इतिहास की किताबों से ऐसे इंसानों के बारे में पता चलता है जो पहाड़ जैसे भारी भरकम शरीर वाले होते थे, जिन्हें हम आज जायंट्स कहते हैं, जिनमें कौमे आद, औज बिन अनक, जब्बारीन और निफेलियम जैसे नाम मशहूर हैं। ये लोग दरअसल कोई अलग मखलूक नहीं बल्कि इंसानों की तरह ही थे। इनकी बनावट बिल्कुल इंसानों जैसी ही थी। इन्हीं लोगों में एक नाम जालूत का भी मिलता है, जिसके बारे में कुरान मजीद में डिटेल के साथ बताया गया है, जबकि बाइबल में इसे गोलियत का नाम दिया गया है। जालूत के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि बनी इसराइल के हालात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कैसे थे। बनी इसराइल का सिस्टम इस तरह से चलता था कि हमेशा उन लोगों में एक बादशाह होता था जो मुल्क के सिस्टम को चलाता था, और एक नबी होते थे जो शरीयत का कानून और मजहबी कामों के बारे में समझाया करते थे। और इस तरह का रिवाज चलता था कि हुकूमत यहूदा याकूब के खानदान में रहती थी और नबूवत लादी बिन याकूब के खानदान में रहती थी। लेकिन एक जमाना ऐसा आया कि बनी इसराइल में कोई बादशाह नहीं था। उस वक्त उनमें हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम नबी थे, और उस वक्त बनी इसराइल के पड़ोस में एक बर्बत कौम आबाद थी जिसे कीनानी या अमालका कहते थे। उन्होंने बनी इसराइल के इलाकों पर लूट मार और हमले करना शुरू कर दिए। ये बर्बर कौम फिलिस्तीन और मिस्र में दरिया के किनारे आबाद थे। उनका एक सरदार था जिसका नाम जालूत था। जालूत ने बनी इसराइल से जमीनें छीनकर उन पर कब्जा कर लिया था। उनके बड़े बड़े सरदारों और भले लोगों को कैद कर दिया और बनी इसराइल के लोगों से लगान वसूल किया करता था। कौमे अमालका ने ताबूते सकीना भी बनी इसराइल से छीन लिया, जो यहूदियों के लिए एक मुकद्दस बक्सा था। ताबूते सकीना के जाने के बाद उनकी हालत बद से बदतर हो गई और दुश्मन उन पर हावी हो गए। लिहाजा बनी इसराइल ने हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट की कि आप किसी आदमी को हमारा बादशाह बना दीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक तालूत को बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल में सबसे ज्यादा ताकतवर और आलिम थे, लेकिन बहुत ही गरीब थे। चमड़ा पकाकर और बकरियों को चराकर जिंदगी बसर किया करते थे। इस पर बनी इसराइल को ऐतराज हुआ कि तालूत बादशाह के खानदान से नहीं है, लिहाजा ये कैसे हमारा बादशाह हो सकता है। इससे ज्यादा बादशाहत के हकदार तो हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग बादशाह के खानदान से हैं। बनी इसराइल के इन झगड़ों का जवाब देते हुए हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इसे तुम्हारे लिए चुन लिया है और इसे इल्म और जिस्म में बरकत अता की है, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह ताकत वाला और इल्म वाला है। उसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास ताबूते सकीना आ जाए, जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। लिहाजा तालूत के बादशाह बनने के बाद फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उस ताबूत को बनी इसराइल के पास ले आए, जिससे लोगों को उनकी बादशाहत और नबी की सच्चाई का यकीन हो गया। बादशाह बनने के बाद हजरत तालूत ने बनी इसराइल को जालूत के खिलाफ उठ खड़े होने को कहा। जब हजरत तालूत ने बनी इसराइल के लश्कर को लेकर उस जालिम जालूत से मुकाबले के लिए बैतुल मुकद्दस से रवाना हुए, तो उनके लश्कर की इस तरह से आजमाइश हुई कि रास्ते में उन्हें एक नहर मिला। ये नहर उर्दुन और फिलिस्तीन के बीच था। उन्हें उस वक्त सख्त प्यास भी लगी हुई थी, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो मेरे बंदे हैं वो इस नहर से पानी ना पिए, और जो इससे पानी पिएगा वो नाफरमान हो जाएगा। लेकिन जो बहुत ज्यादा प्यासा हो, उन्हें ये इजाजत है कि वो एक चुल्लू अपने हाथ से पानी पी सकते हैं। इस सख्त गर्मी में सामने पानी मौजूद होने के बावजूद भी वो दिल भरकर पानी ना पी सकते थे। ये अल्लाह की तरफ से एक सख्त आजमाइश थी। जो नाफरमान लोग थे वो बेसब्र हो गए और खूब पानी पिया, जिससे उनके होंठ काले हो गए और उनकी प्यास और ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने कौमे अमालका से लड़ने की हिम्मत भी खो दी, जबकि फर्माबरदार बंदों ने हुक्म के मुताबिक सिर्फ एक चुल्लू पानी पिया। ये एक चुल्लू पानी ही उनके लिए काफी हो गया और उनकी प्यास बुझ गई। एक कौल के मुताबिक तालूत की लश्कर में
80,000 लोग थे, जिसमें सिर्फ 313 लोगों ने अल्लाह का हुक्म माना और पानी ना पिया। इस वजह से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर में सहाबा से फरमाया था कि हमारी तादाद हजरत तालूत बादशाह की लश्कर के जैसी थी, जिसने आपके साथ नहर पार की और दुश्मन पर जीत हासिल की थी। जब बनी इसराइल ने नहर पार किया तो जालूत की फौज सामने खड़ी थी। बनी इसराइल ने ईला के मैदान में खेमा गाड़ दिया और वहां जमा हो गए। दोनों फौजें आमने सामने खड़े हो गए। थोड़ी देर में उनका सरदार जालूत, जो बहुत ही लंबा चौड़ा, विशाल और ताकतवर था, वो मैदान में उतरा। जालूत एक पहलवान था और वो पीतल का जिरा पहनता था। ये जिरा उस पर होने वाले वार से उसको बचाता था और उस जिरा का वजन बहुत ज्यादा होता था। उसके हाथों में एक भाला था जो लोहे का था और इसका भी वजन बहुत ज्यादा होता था। वो अपने सर पर जो लोहे की टोपी पहनता था, उसका वजन 24 किलो था। जालूत ने कुछ पढ़ा और बनी इसराइल को ललकारा। जालूत और उसके लश्कर को देखकर बनी इसराइल डर गए। वो आपस में कहने लगे, आज तो हम लड़ने की ताकत नहीं रखते। इनकी बातें सुनकर उन 313 मुजाहिदों ने कहा, ऐ अल्लाह, हमें हौसला दे और इन काफिरों पर हमारी मदद फरमा। जब दोनों फौजें मैदान जंग में लड़ने के लिए तैयार हो गई तो हजरत तालूत ने अपने लश्कर में ये ऐलान कर दिया कि जो शख्स भी जालूत को कत्ल करेगा, मैं अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी हुकूमत भी उसे दे दूंगा। ये फरमान सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो अभी बहुत ही कम उम्र और कमजोर थे। उनकी गरीबी और मुफलिसी का ये आलम था कि बकरियां चराकर अपना गुजर बसर किया करते थे। जब जालूत ने एक कम उम्र बच्चे को अपने मुकाबले पर देखा तो कहने लगा, चला जा, मैं तुझसे लड़ना पसंद नहीं करता। हजरत दाऊद ने फरमाया, लेकिन मैं पसंद करता हूँ कि तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाओ। दाऊद अलैहिस्सलाम को गुलेल के साथ पत्थर फेंकने में काफी महारत हासिल थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पत्थर को अपने गुलेल में रखा और बिस्मिल्लाह पढ़कर उन्हें जालूत की तरफ चलाया। पत्थर तेज रफ्तार से जालूत के नाक और खोपड़ी के बीच लगा और उसके भेजे को पास पास करके पीछे से निकल गया। जालूत उसी वक्त जमीन पर गिर पड़ा और उसका काम तमाम हो गया। इस पर हजरत तालूत और बनी इसराइल बहुत ही खुश हुए। जालूत के कत्ल हो जाने से उसका लश्कर भाग निकला और हजरत तालूत को जीत हासिल हुई। और अपने ऐलान के मुताबिक हजरत तालूत ने हजरत दाऊद के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया और अपनी आधी हुकूमत का उन्हें बादशाह बना दिया। फिर पूरे 40 साल बाद जब हजरत तालूत का इंतकाल हुआ तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी हुकूमत के बादशाह बन गए। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद अल्लाह ने आपको नबी बना दिया। हजरत दाऊद बनी इसराइल के पहले शख्सियत थे जिन्हें बादशाह और नबूवत दोनों अता की गई थी। हमने देखा कि हजरत दाऊद के पास न तलवार थी, न ढाल और न भाला, सिर्फ एक गुलेल था, जिससे आपने उस भारी भरकम जालूत को एक पत्थर से मार गिराया। हजरत दाऊद और जालूत के इस वाक़ये में हमारे लिए सबसे बड़ा पैगाम ये है कि अगर हमारा भरोसा अल्लाह पर हो तो हम किसी भी मुश्किल से सामना कर सकते हैं। हमें भी हजरत दाऊद की तरह मुश्किलात और आजमाइशों से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करना है, क्योंकि जब अल्लाह हमारे साथ हो तो वो हमें हर तरह की लड़ाई लड़ने की ताकत और कुव्वत अता कर देता है। शर्त बस ये है कि हम अल्लाह के फर्माबरदार रहें। तो मेरे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मेरे दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।